Assalamualaikum everyone, welcome to new vlog. Or I know everyone is waiting for the vlog, but I really wanted to capture some special moment or special occasion, but ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि vlog को कंटिन्यू किया जाए क्योंकि आई हैव नोटिस कि कोई भी जो है वो इतने इंटरेस्टेड ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं देख रहा है एज़ कम्पेयर टू डेली व्लॉग. सो लेट्स मेक इट और स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड शो लॉट्स ऑफ लव. ट्यूशन आने के बाद मेरा फर्स्ट काम ये होता है कि मैं उनको फ्राइज़ दे दूँ ताकि उनका मूड अच्छा ही रहे. ऐसे हालात हैं टेबल के. ये जो डिशेस मैंने वॉश करवाई थी उनको ड्राई करने के लिए यहाँ पे रखा है. देन आई विल सेट देम इन माई डिवाइडर. और जो है वो आज के मेन्यू में है हमारे पास तुरई. ऑल्दो माई हस्बैंड डजंट लाइक इट, बट अगर मैं उनकी पसंद को फॉलो करने लग गई तो मैं फिर कुछ नहीं खा सकूँगी क्योंकि उनको बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें पसंद हैं जिन पे जो है वो मैं गुजारा नहीं कर सकती. मैंने उनको कहा है कि आप खाएं, देखिएगा आपको अच्छी लगेगी. सो आज हम जो है वो तुरई बनाने वाले हैं डिनर में. वाइल कराची का वेदर तो बहुत अच्छा है बट बरस नहीं रहा है कराची. स्टिल जो है वो अपडेट किए है कि सिंध तक बहुत बेहतरीन और अच्छे बादल पहुंच चुके हैं, लेकिन कराची में आने का कोई इम्कान नहीं है. सो सब लोग आप दुआ करें. आई होप कि कराची वाले ही मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे. आप लोग सब दुआ करें कि कराची में भी बारिश हो ताकि हम भी थोड़ा सुकून में आएँ. अल्लाह पाक हम पे भी अपनी रहमत की बारिश जो है वो नाजिल फरमाएँ. तुरई वेजी ऐसी है जो बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड की टाइप की नहीं है, बट लिटरली कहते हैं ना कि खाना अगर दिल से बनाया जाए, हाथों से तो हर कोई बना रहा होता है, बट उसके अंदर आपके एहसासात और बहुत खुश दिली से आप बनाओ तो हर चीज़ ही अच्छी बनती है. एंड लिटरली थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह इज़ वेल कि जब रात को फ़हाद ने ये खाना खाया तो ही रियली लाइक इट और मेरी जो है वो सारी मेहनत वसूल हो गई. इवन दो ही एडिड दिस फूड इन हिज बकेट लिस्ट, वरना इन्होंने जो है वो बिल्कुल किक्ड आउट कर दिया था कि ये खाना उनको नहीं पसंद. बट वही बात है कि दिल से बनाया, बहुत ज़्यादा सोचा कि अच्छा बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना क्योंकि हर चीज़ जो है वो लेवल में थी. लेवल से मुराद ये है कि इसमें स्पाइस भी जो है वो लेवल का था. ऑयल, और मैंने ये देखा कि जिस वेजिटेबल के अंदर ऑयल हो ना वो बहुत मज़े की बनती है. सो अल्हम्दुलिल्लाह. सारी डीप क्लीन करने के बाद रूम भी बिल्कुल सेट हो चुका है. ओके, सो यहाँ से ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो सिमट चुकी है, साथ साथ खाना भी बन रहा है. देखते हैं कि खाना कहाँ तक पहुँचा. अम्मा जस्ट टोल्ड मी कि तुरई के अंदर पानी नहीं डालते, वो अपने ही पानी के अंदर पकती है. सो आई एम रिग्रेटिंग नाउ. इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, डोंट डू दिस. तो ये है कि मैंने आज को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि इसका पानी भी जल्दी खुश्क होता रहे और जो इसका अपना पानी निकल रहा है वो उसके अंदर पकती भी रहे. तो खाने के हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होने के बावजूद भी मैं भूल जाती हूँ कि इसके अंदर ऐसे जैसे पानी नहीं डलेगा, पालक के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा नमक नहीं डलता. तो ऐसा है कुछ. अब देखते हैं कि ये कब तक बन जाता है. हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन ये बच्ची, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है. रूम को भी सब समेट के साफ़ करके रखा हुआ है मैंने. शी इज़ एंजॉइंग दिस. हमारे घर में अभी इलेक्ट्रिशियन का काम भी नहीं हुआ है, इसलिए इतनी डिम लाइट है. बस यही वाली इलेक्ट्रिशियन का काम होगा थोड़ा सा टाइम बाद. एवरीथिंग टेक्स अ टाइम, और हर चीज़ जब टाइम पे होती है ना तो वो बहुत अच्छी होती है. आई बिलीव. हाँ, डोंट डू दिस, गंदा बच्चा. रूम की जो है वो प्रॉपर रेनोवेशन का मतलब ये है, इलेक्ट्रिशियन का काम का मतलब ये है कि वैसे तो जब हम लोग आए थे तो हमने अपनी हद तक बहुत सारा कलर वलर सारा काम करवा लिया था, लेकिन जो है वो प्रॉपर रूम में नहीं करवा सके थे. क्यों? क्योंकि जब मेरा सामान यहाँ पे आया था तो जो लोग यहाँ रह रहे थे उनका सामान ऑलरेडी घर के अंदर ही मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो लोग घर से नहीं गए तो मेरा सामान आ चुका था. तो वो हमने एक ही रूम के अंदर सेट करके रख दिया था, एडजस्ट करके. सेट करके तो नहीं कह सकते क्योंकि इतने बड़े घर का सामान जो है वो एक रूम के अंदर रखा हुआ था. तो बात ये है कि हम इसलिए अभी इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करवा रहे कि हम प्रॉपर कलर करवाएंगे पूरे घर के अंदर. जहाँ पे हमने करवा लिया है ना, हम वहाँ पे भी दोबारा कलर करवाएंगे क्योंकि वो स्टिल जो है वो घर की कंडीशन ऐसी थी कि एक दफ़ा कलर होने के बाद भी कलर जो है वो सेटल नहीं लग रहा है घर का. तो अब हम इलेक्ट्रिशियन का काम करवाएंगे तो ऑब्वियसली जो पुरानी वायरिंग हुई है जब उसको हम निकलवाएंगे
तो उसके पीछे से वही गंदा कलर इन्हेंस होगा। तो हम ऐसा करेंगे कि जब कलर करवाएंगे उस टाइम पे हम प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन का काम भी करवाएंगे, ताकि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से होती रहे, वरना अभी जो चीज़ चल रही है ना वैसे भी नहीं चल सकेगी फिर। चलें जी, खाने के हालात कुछ ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट एंड पर है खाना बनने के। तो अब हम इसमें एंड में ऐड करेंगे सम चिली फ्लेक्स, देन कोरिएंडर पाउडर, आई रियली लव टू से लाइक दिस, and some green chilies. I'm gonna mix them all. थोड़ा सा मिक्स करेंगे जब तक इसका प्रॉपर तरीके से पानी खुश्क नहीं हो जाता, जब तक जो है वो चिलीज़ भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और जो मैंने अभी मसाला ऐड किया है वो भी सेट हो जाएगा खाने के साथ। ओके जी, इट्स ऑलमोस्ट डन। इसको अच्छे तरीके से भून के हम इसमें प्रॉपर जो है वो जब तक इसको थोड़ी तेज़ आंच रखेंगे until and unless oil gets separate. So it's almost done now. ओके सो ये अल्लाह ताला की रहमत थोड़ी सी नाजिल हो गई है कराची में फाइनली। इसी व्लॉग में हम बारिश के बारे में बात कर रहे थे और इसी व्लॉग में जो है वो बारिश हो गई है स्टार्ट। टाइम हो रहा है फजर का एंड आई होप यू ऑल कैन सी पानी के अंदर जो है वो बूंदें दिख रही हैं। अल्लाह पाक जो है वो खैर की बारिश ही रखे, लेकिन इससे थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। व्लॉग्स को वॉइस ओवर करना, आज ऐसे व्लॉग बनाना टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि आई एम लिविंग नियर बाय इमाम बारगाह और यहाँ पे जो है वो आज सबील लगी हुई है, तो कॉपीराइट का क्लेम ना हो इसलिए मैं पूरे व्लॉग को बाद में वॉइस ओवर करूँगी। समझ नहीं आ रहा है कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। सो आई टुक चिकन फ्रॉम द फ्रीज़र, इट्स फ्रीज राइट नाउ। सो ये ज़रा सी मेल्ट होती है तो इसमें से हम कुछ बोटियाँ निकालेंगे, देन वी विल मेक आलू चिकन का सालन टुडे। रात को तो बारिश हो रही थी बट आज के मनाजिर कुछ ऐसे हैं। अच्छा, मैं जो है वो डेली बेसिस पे जो है व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, ऑलमोस्ट जो है वो 2 डेज़ का व्लॉग जो है वो मेरा 1 डे में आएगा। So keep watching, keep supporting, show lots of love. I took these onions, let's cut them. इसकी कटिंग का टाइम लैप्स में नहीं बनाने वाली, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हमारे पास एक व्लॉग मतलब स्टार्ट की वीडियो में आप देखेंगे जो मैंने डिश में बनाया हुआ था तुरई, तो उसकी कटिंग मैंने ऑलरेडी दिखाई थी। इतना ज़्यादा वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं है क्योंकि आई हैव टू अपलोड व्लॉग इन द मॉर्निंग। सो लेट्स कट इट in like a transformation. Ta-da! I cut them. अच्छा, again I am telling you all कि मैं हर चीज़ थोड़ी सी क्वांटिटी में लेती हूँ क्योंकि we are just 2 people in the home और just having a 1 baby. So बात ये है कि हम लोग जो है वो मेन बात ये है कि we really don't repeat the food. हम जो है वो ऐसे खाना नहीं खाते कि दोपहर में जो खा लिया वही रात को खा लिया। नो, वी आर नॉट जस्ट लाइक दैट। मेरे हस्बैंड जो है वो रात को ही होते हैं तो वो रात का ही खाना खाते हैं, मैं दोपहर में होती हूँ तो आई यूजुअली कुक राइस इन द आफ्टरनून और यू कैन से इवनिंग और कुक रोटी और पराठा इन द नाइट। सो इस तरीके से करके मिक्सअप करके हम लोग खाना खाते हैं। तो ऑन द अदर साइड आई एम गोना मेक खिचड़ी। तो ये होगा कि रात के लिए भी खाना डन और दोपहर में भी कुछ हल्का फुल्का हमारा चल जाएगा। इसको सोक करते हैं, देन वी विल मेक इट। ज़िंदगी में ये वाला सुकून तो ज़रूर चाहिए, बट व्हेन शी इज़ स्लीपिंग आई रियली स्टार्ट मिसिंग हर।
आई डोंट नो व्हाई शी इज़ स्लीपिंग एट दिस आवर। ये सोती नहीं है शाम के टाइम पे, बट आई गेस उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, सो शी इज़ स्लीपिंग पीसफुली। और जब ये सोती है तो डिस्टर्ब हो रही है, जब ये सोती है तो मुझे उससे ज़्यादा प्यार आता है, और जब ये उठती है मुझे तंग करती है तो मुझे गुस्सा आता है। बट मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है कि क्यों सो रही है। ओके, सो यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, देखते हैं कब तक बनती है। इसके बाद हम बनाएंगे आलू चिकन का सालन। On the other day, I decided to make आलू चिकन का सालन। आई रियली लाइक इट, और इसको राइस के साथ खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। बट मैंने जो है वो ऑलरेडी खिचड़ी बना ली थी, तो मेरे हस्बैंड का एक रूल है कि 1 टाइम जो है वो राइस खाओ, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा राइस की लवर हूँ। बट हमेशा ये मुझे कहते हैं कि ओनली 1 टाइम राइस खाओ, एन अदर टाइम जो है वो लाजमी रोटी या पराठे का इंटेक किया करो। सो आई एम फॉलोइंग दिस। ओके, सो यहाँ पे जो है वो मेरा आलू चिकन का सालन कंप्लीट हो चुका है। आपने पूरा जो है वो पूरा खाना बनाते हुए मुझे टाइम लैप्स में देख लिया होगा, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड करती हूँ तो वो टू लॉन्ग हो जाता है। सो हेयर इट्स कंप्लीट नाउ। अब खा के बताएंगे कैसे बना है। और यहाँ पे मुझे याद आया कि आई हैव योगर्ट इन द फ्रिज, सो आई एडिड। मैंने जो है वो पीछे वीडियो में आपको बताया कि मेरा फूड बन के रेडी हो चुका था, बट स्टिल आई एम सेइंग कि आई एम नॉट प्रो पर्सन। मुझे जो भी चीज़ याद आती है मैं उसको टाइम बाद ऐड कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शेयर कर लूँ। फर्स्ट टाइम कि मैं इतना बड़ा जुलूस देख रही हूँ। वैसे तो हम जो है वो ऑब्वियसली वी अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट रिकॉर्डिंग दिस एंड लिटरली वॉचिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि अगर कभी बचपन में देखा भी होगा ना, तो जब भी मैंने इतना बड़ा जुलूस कभी नहीं देखा। इट्स टू ह्यूज। पीछे तक इतने लोग हैं, इतना क्राउड है, इतना क्राउड, आई कांट बिलीव। इट्स एक्सट्रीमली क्राउडेड। ये बिल्कुल मेरे घर के बाहर का व्यू है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई एम लिविंग नियर इमाम बारगाह। सो देख सकते हैं आप लोग, लाइट के पीछे से भी जो है वो इतनी विजिबिलिटी आ नहीं रही है। जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं और दिखाऊंगी वीडियो बना के। चलिए जी, इस ब्लॉग को हम यहीं से एंड करेंगे। आई होप यू लाइक इट, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताया करें कि मुझे और किस टाइप के व्लॉग्स बनाने चाहिए। थोड़ा सा अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि क्या आइडिया मेरे पास और होना चाहिए, कि मैं अपने व्लॉग को किस तरीके से इम्प्रूव करूं और किस तरीके से बनाऊं। ठीक है, तो लाजमी तौर पे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शो लॉट्स ऑफ योर लव, योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।